Hello everyone. Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी है जिसमें उन्होंने मेजर पोर्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में बात करी है। जो भी इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं उनके बारे में भी बात की है और रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। उसके अलावा जो मेजर टर्म्स हैं जो यहाँ पे बताई जाएगी उसको भी अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। अब क्या है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यहाँ रिपोर्ट प्रेजेंट की है कि पहली बात कि जो पीपीपी मोड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो मेयरली 8% है, विच इज़ वेरी लेस। पीपीपी मोड क्या होता है? पीपीपी मोड होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट, बट पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा। ये तो पहला इश्यू उन्होंने बताया। दूसरा इश्यू उन्होंने ये बताया कि एवरेज यूटिलाइजेशन जो है 49% तक का है पोर्ट्स का, लेकिन अपने पोर्ट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना एवरेज निकाल नहीं पा रहे हैं। ओके, इसके अंदर ये लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है पोर्ट्स की, इसमें क्या हो रहा है? क्यों लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि रोड्स और रेलवेज़ की कनेक्टिविटी की लैकिंग है। रोड्स और रेलवे की कनेक्टिविटी जो एक हिंटरलैंड तक पहुंचाए, बीच में उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने में हेल्प करे, उसकी कनेक्टिविटी की जो इशू है वो इसमें मेजर पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन का। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे डीप ड्राफ्ट्स की कमी है। डीप ड्राफ्ट्स क्या होता है कि पानी की डेप्थ जितनी एक वेसल के खड़े होने के लिए, पार्क करने के लिए ज़रूरत होती है, उस चीज़ की कमी है। बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं यानी शिप्स वगैरह जो होती हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको पार्क करने के लिए, उनको जगह देने के लिए डीप ड्राफ्ट्स की ज़रूरत होती है पोर्ट्स के ऊपर, उनकी कमी है। ओके, और स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट में और सदर्न कोस्ट में। ऑलराइट, इन टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है दीनदयाल पोर्ट कांडला के वहाँ, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, वीओ चिदम्बरानर पोर्ट, कामाराजा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। एक तो बात उन्होंने ये बोली है कि हमें कैपेसिटी को इन्हेंस करना होगा, बढ़ाना होगा उस चीज़ को, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका एवरेज निकालेंगे और क्या करेंगे, उतना उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। अगली रिकमेंडेशन है टर्न अराउंड पॉइंट, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? टर्न अराउंड टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने का समय वो भी रिड्यूस करने की रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? उसके अलावा ये है कि ट्रेनिंग फॉर लॉजिस्टिक स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स जो होती हैं वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए। ड्यूअल साइकिल ट्रेन्स, गाइडेड व्हीकल्स, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन प्रोग्राम, इन सब को मैनेज किया जाए। ओके, और लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल्स को बनाया जाए। ये उनकी कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं। अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है जो हम बेसिकली यूज़ होती है और उनका मतलब हमें पता नहीं होता है, तो वो है नेचुरल हार्बर और आर्टिफिशियल हार्बर। नेचुरल हार्बर मतलब कि पोर्ट के पास बिल्कुल जो वेसल्स अकोमोडेट करने की पार्किंग की जगह होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसके बेस में शिप के नीचे भी बहुत ज़्यादा जो है उसका बेस बना होता है, तो उसको पार्क करने के लिए पर्टिकुलर बिल्कुल किनारे पे क्या होनी चाहिए? डेप्थ होनी चाहिए, बहुत डेप्थ। तो कई कई जगह पे क्या होता है कि बहुत डेप्थ देखने को मिलती है, जैसे कि मुंबई पोर्ट नेचुरल हार्बर है, वहाँ पे बिल्कुल किनारे पे इतनी डेप्थ है कि कोई भी वेसल आकर के खड़ा रह सकता है। आर्टिफिशियल पोर्ट में, आर्टिफिशियल हार्बर में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, पोर्ट के आगे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे आगे जा कर के डेप्थ हमें मिलती है। तो क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बना दिया, तो वहाँ आप आगे जाएंगे जहाँ वेसल खड़ा किया जा सके, पार्क किया जा सके, और फिर वहाँ से जो भी डॉग्स वगैरह होंगे, जो भी पार्सल्स वगैरह होंगे, जो कंटेनर्स होंगे, उनको वहाँ से फिर ले करके आगे आया जाएगा पोर्ट्स के ऊपर। तो ये नेचुरल हार्बर और आर्टिफिशियल हार्बर की कहानी है। ऑलराइट, अब इसके अलावा तो यहाँ पे अपन बोल क्या सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इस पॉइंट की, क्यों डिस्कस कर रहे हैं।
बात ये है कि जो मेजर पोर्ट्स हैं, है ना, पहली बात तो ये है कि जो सी के थ्रू अपनी लिंक्स बनी हुई हैं, है ना, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमारे लिए पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पोर्ट्स पे ध्यान देना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, और इस पे हम मेयरली 8% खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें इसके परसेंटेज को इंक्रीज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ होगा क्या, इकोनॉमी अपनी ग्रो ही करेगी। और अपना तो फ़ायदा क्या है कि अपन पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब पेनिनसुलर इंडिया अपने पास है, जहाँ पे चारों तरफ कोस्ट बनी हुई है, तो इसका मेजर फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए उतना हमें मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर पोर्ट फंक्शनिंग। अब आप एक एक्टिव सिटीज़न हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें, इस वीडियो को शेयर करें।